नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहक़ीक़ के आगे बयान कर दें। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दौर सोशल मीडिया का दौर है। इसमें आपको बहुत ही हसास रहने की ज़रूरत है। इसमें बसा औक़ात एक छोटी सी गलती पर आपको उखरवी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें बाज़ लोग ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जिससे ईमान का ख़तरा हो जाता है। मसलन रमज़ान मुबारक की तारीख़ बिल्कुल करीब है। इस ऐसे में काफ़ी तहरीरें, काफ़ी वीडियोज़ सामने आ रही हैं जिसमें कहा जाता है कि जिसने सबसे पहले रमज़ान मुबारक की खुशखबरी दी उसके ऊपर जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी। अब इसी भाई साहब को ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा 27 अप्रैल 2021 को होगा। मेरे प्यारे नबी ने ये इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रोज़े की सबसे पहले खुशखबरी देगा ना, उस पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया जाएगा। आप भी इस पैगाम को दूसरों तक शेयर करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपसे राज़ी होगी। ये कह रहे हैं इनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है और रमज़ान मुबारक की खुशखबरी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 27 अप्रैल को रमज़ान मुबारक है और इस फ़ख्र के साथ कह रहे हैं गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर वही नाजिल फरमाई और इनसे कहा कि भैया जाओ ऐलान कर दो कि 27 अप्रैल से रमज़ान मुबारक है और अपने ऊपर जहन्नुम की आग हराम कर लो। ये तुम्हारे लिए मौका गनीमत है। लेकिन इस भाई साहब को बताओ कि क्या ये लेकिन अगर इनके ऊपर वही नाजिल नहीं हुई तो आखिर इन्हें मालूम कैसे चला? कैलेंडर के ज़रिए, इश्तिहार के ज़रिए, और इश्तिहार को किसने छापा? तो इससे पता चलता है कि इससे पहले भी कई लोगों को मालूम था कि रमज़ान मुबारक इतनी तारीख़ को है, तो अब इन पर कैसे जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी? तो नाज़रीन, मेरे कहने का मकसद मतलब ये है कि ये हदीस सरासर झूठ फ़रेब पर मबनी है और इस जैसे दीगर तहरीरें, दीगर वीडियोज़ जिसमें कहा जाता है कि इसको जल्दी से 3 ग्रुपों में शेयर कर दें तो आपके घर में औलाद पैदा होगी, आपके घर में लड़के पैदा होंगे, आपके घर में फ़लाँ दिन फ़लाँ खुशखबरी आएगी, इस तरह की चीज़ें। नाज़रीन, ये सोशल मीडिया, इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। आप यहाँ उन्हीं चीज़ों को शेयर करें जो दीनी हो, इस्लाही हो, इनकलाबी हो। आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ पसंद आई उसे फ़ौरन फॉरवर्ड कर दें। इससे भी बाज़ औक़ात ख़तरे का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अच्छी चीज़ों को फैलाएं, बुरी चीज़ों को रोक दें वहीं पर। उसे आप कहीं जूते में अल्लाह का नाम लिखा होता है, उसे भी लोग ये कहकर शेयर करने को कहते हैं कि ये देखो यहूदी की साजिश है, इसमें अल्लाह का नाम लिखा है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो रही है। तो नाज़रीन, अगर ऐसी तस्वीर आती है आपके पास तो उसे वहीं पर रोक दें। अगर आप उसे शेयर करेंगे तो आप भी बराबर के ज़िम्मेदार होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे सिर्फ इस्लाही, इनकलाबी, दीनी चीज़ों को शेयर करें और बाकी इतनी चीज़ें आपके सामने आए, भले वो आप जूते में अल्लाह का नाम लिखा हो या इस जैसी दीगर चीज़ें, उसे आगे हरगिज़ फॉरवर्ड न करें। और कहीं पे कुरान की भी हुर्मती होती है, लोग उसे भी शेयर कर देते हैं। इससे भी बहुत ही बचने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि अगर किसी बेअदबी वाली चीज़ को आप शेयर करेंगे तो उस बेअदबी करने वालों में आप भी शुमार होंगे। और अगर आप कोई अच्छी चीज़ शेयर करेंगे तो उस अच्छी चीज़ से जितने लोग फ़ायदा उठाएंगे उसका अजर आपको भी मिलेगा। नाज़रीन, ये हदीस जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको मंसूब किया गया है कि जिसने रमज़ान मुबारक की सबसे पहली खुशखबरी दी, दोबारा बता दूं कि यह हदीस सरासर झूठ और फ़रेब है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी किताबों से, हदीसों की किताबों से ऐसी कोई रिवायत, ऐसी कोई बात नहीं मिलती। एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठ बात को मंसूब किया तो उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब आपके ऊपर है कि आप अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएं या जन्नत में बनाएं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। उससे पहले अगर आप
ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور باقی لائک شیئر بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیں. شکریہ.